नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आज हम प्रीनेटल योगा करने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल लेडीज जो अभी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उनको योग करने के लिए बोला है। तो आज का ये सेशन है, उसमें फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, प्रेगनेंसी में 9 मंथ होते हैं, उसमें पहले जो 3 मंथ होते हैं उसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। दूसरे 3 मंथ्स होते हैं उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, और लास्ट में थर्ड ट्राइमेस्टर आता है। तो फर्स्ट और सेकेंड में जो आज सेशन कर रहे हैं वो सभी आप इजीली कर पाओगे। और डॉक्टर को जरूर पूछना है कि आपकी सिचुएशन कंडीशन कैसी है कि आप योग कर सको या नहीं, क्योंकि हर किसी को ये परमिशन नहीं होती है। साथ ही फर्स्ट त्रैमासिक में क्या होता है कि नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, मूड स्विंग होते हैं, तो उसकी वजह से खाने का कुछ मन नहीं होता है, कुछ कुछ लेडी का वेट भी कम हो जाता है। तो साथ ही आपको डाइट फॉलो करना है और ये योगासना करने हैं। अगर आप कंफर्टेबल हो तभी करना है, दवाई जरूर लेनी है, और साथ ही हेल्दी खाना भी आपको खाना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, तो आप हेल्दी रहोगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम जो भी योगासना करेंगे उसमें से अगर आपको ऐसा लगे कि आप ये आसन इजीली नहीं कर पा रहे हो, तो हम थोड़ा सा प्रॉप्स के साथ भी आपको बताएंगे कि कैसे उसे आपको करना है। तो इजीली आपके घर में जो अवेलेबल है वही प्रॉप से आपको करना है, नहीं है तो आपको इसे अवॉइड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। एक अच्छे से ब्रीदिंग ओम उच्चारण के साथ एक बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद करेंगे। सुखासन में बैठना है, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है पहले, फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनानी है और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे और आंखों पे कोमलता से लगाइए और आंखें खोलिए। ओम का उच्चारण करने से आपका स्ट्रेस रिलीव होता है और मन शांत हो जाता है। तो जब भी आप फ्री हो तो आपको ओम का उच्चारण करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं माइंड में। तो उनको शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन के रूप में भी आप ओम का उच्चारण कर सकते हो। दूसरा क्या याद रखना है आपको, जब भी ये योगासना आप करना चाहते हो तो 1.5 घंटे पहले कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाना है, जूस पीना है, मतलब कुछ ना कुछ हेल्दी खाना आपको खाना है, और उसके बाद ही आपको ये योगा करना है। तो 1 या 1.5 घंटे के बीच में थोड़ी सी गैप रखनी है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं अब अभी रेडी नहीं हूँ ये करने के लिए, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो आपको सुबह सुबह ज़्यादा हो जाता है ऐसा कि उठते ही आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर मूड स्विंग होते हैं कि अभी मन नहीं है, तो आप इवनिंग में भी ये सीरीज कर सकते हो, पर आपको फ्रेश माइंड से ही करना है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे वार्म अप से। थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नेक रिलैक्सिंग, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन। 1 2 3
4, 5, रिलैक्स एंड रिलीज। फिर आपका एक हाथ है उसे आपके अपोजिट कान को ऐसे टच करना है और फिर धीरे 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 आपको दूसरे कान को शोल्डर पे टच करने की कोशिश करनी है। जो स्ट्रेच आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसे फील करना है। एक बार कर लिया है, फिर हम दूसरी साइड करेंगे। ये बहुत जरूरी है। 2, 3, 4 एंड 5। आंखें खोल के रिलैक्स हो जाना है। अगर आप कंफर्ट हो तो आपको धीरे धीरे रोटेशन करना है, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए डाउन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है। यहाँ पे थोड़ी सी कलाइयों की स्ट्रेचिंग करेंगे। 1, देखो प्रेगनेंसी में क्या होता है, पूरा बॉडी आपका, फिर आप पूरा रेस्ट करते रहोगे तो बॉडी स्टिफ हो जाएगा और फिर मसल्स आपके पूरे एकदम से स्टिफ रहेंगे। तो आपको जब भी आप बच्चे को जन्म देंगे तो उसके बाद आपका बॉडी एकदम स्टिफ रहेगा और बहुत सारी जगह पे फैट इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी से ही आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और बहुत ज्यादा फैट नहीं बनेगी। 5 काउंट ऐसे कर लेना है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हो, तो इजीली वो भी आपको करना है। 5 काउंट, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर दोनों हाथों से 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर साइड में 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट कर लेना है। जब ब्रीथ नॉर्मल हो जाए तो आपको रोटेशन करना है। 1, 2, जल्दी जल्दी नहीं करना है। 3, 4 एंड 5। फिर एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना। ब्रीथ नॉर्मल हो जाए तब आपको स्ट्रेचिंग करना है। ऐसे स्ट्रेच करके दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके, रिस्ट से लॉक करके फिर डाउन। 1, अप एंड डाउन। 2, अप एंड डाउन। 3, अप एंड डाउन। 4 एंड 5। फिर रिलैक्स होके बैठना है। लंबी गहरी सांस लेना है। अभी हम साइड में करेंगे। आपका एल्बो है उसको ऐसे डाउन कर लेना है। अगर नहीं कर सकते तो ये हाथ ऐसे स्ट्रेट रख के, फिर ये वाला जो हाथ है ऊपर से आपको कान के पास ऐसे लेना है, ठीक है। आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप बेड में बैठे बैठे भी ये कर सकते हो। दोनों साइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड वन साइड होल्ड। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 काउंट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर अदर साइड होल्ड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है, ब्रीदिंग करना है प्रॉपर। फिर हम स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे। अपोजिट साइड हाथ को पीछे ले जाएंगे और पीछे देखेंगे। यहाँ पे आपको स्ट्रेट बैठना है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। फिर
other side, 2, 3, 4, 5 एंड 5 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। फिर अदर साइड, 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रीदिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस ले लो। फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे मलासन। देखो मलासन से क्या होगा, जब भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की रहती है, तो हॉर्मोन्स भी बॉडी में चेंज होते रहते हैं। तो ये जो मलासन करेंगे तो उनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होगा। इनर थाई में बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन कम होगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपके घर में कुशन है तो उसको ऐसे रख के ऐसे मलासन में बैठ सकते हैं। मलासन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ऐसे नहीं बैठना है। ये जो आपके फुट है उसको 45 डिग्री में रख के बैठना है, ठीक है, और स्ट्रेट बैठना है। ऐसे नहीं बैठ सकते तो वॉल का सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हो। फिर आपके थाई के नीचे, मतलब हिप्स के नीचे आपको ऐसे कुशन लगा के पुश करना है। दोनों जो थाई है उसको आउटसाइड पुश करना है और स्ट्रेट बैठना है। ऐसे देखो, आपने सपोर्ट लिया है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग भी नहीं आएगा और आपको गिरने का डर भी नहीं लगेगा। 1 2 3 4 एंड 5। फिर बिना सपोर्ट के 1 वीक आप प्रैक्टिस करोगे, फिर धीरे धीरे आपको बिना सपोर्ट से भी ये इजी लगेगा। कोशिश करनी है कि 10 से 20 सेकंड पर होल्ड करके फिर रुकना है और फिर से करना है। 1, अभी मैं 5 काउंट होल्ड बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आसन मुझे आपको बताने हैं इसीलिए। 2 3 4 एंड 5। फिर ये ट्विस्ट करना है, धीरे धीरे आपको ऐसे करना है। 1 2 3, एकदम धीरे धीरे, 4 5। फिर से 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। आपका वेट अगर ज्यादा है और आप नहीं बैठ सकते तो कुशन का यूज करिए। आपके घर में ऐसे ब्लॉक है तो उसका भी यूज करो। ये एकदम इजीली अवेलेबल होते हैं अमेजोन पे। देखो इसमें ऐसे बैठते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हो। बहुत इजी रहता है ऐसे, क्योंकि पूरा वेट आता नहीं है यहाँ पे इसलिए। और स्ट्रेट बैठना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। हमने मलासन कर लिया है, अब हम बैठे बैठे करेंगे धीरे धीरे बटरफ्लाई। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है आपको, एकदम धीरे धीरे। 1 2 3। मसल्स बहुत स्टीफ हो गए नीचे, तो आप धीरे धीरे करोगे फिर खुल जाएंगे। 3 4 एंड 5। इससे आपका यूट्रस स्ट्रॉन्ग बनता है। बद्ध कोणासन करेंगे, उसके लिए दोनों पैरों को हमने मिलाया है तो यहाँ पे लॉक कर देंगे। फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, प्रॉपर ब्रीदिंग करते रहेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। मैक्सिमम आपको कोशिश करनी है रुकने की। अगर आपके पैर नीचे टच नहीं हो रहे तो ऐसे ब्लॉक रख के भी आप कर सकते हो। देखो ऐसे
कोशिश करनी है कि ये वाला जो पोर्शन है ज्यादा से ज्यादा वो नीचे टच हो। तो ऐसे आप रोज ब्लॉक रख के भी कर सकते हो। यहाँ पे दोनों पैरों को अंदर की ओर जितना आप कर सको मैक्सिमम करना है। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो तुरंत छोड़ देना है, तो आपको नहीं करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है। मैक्सिमम आपको बटरफ्लाई की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से हम करेंगे परिवृत्त जानु सिरासन। एक पैर को स्ट्रेट खोल देना है, दूसरे पैर को ऐसे ही रखना है। यहाँ पे आपका अपोजिट हैंड है उसे यहाँ रखना है, और ये जो पैर हमने फोल्ड किया है वो हाथ को ऊपर लेना है और धीरे धीरे जाना है आपको पैर के अंगूठे तक। अगर आप नहीं कर सकते तो बहुत फोर्स नहीं करना है बॉडी को, पर कोशिश करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे होल्ड करना है। अगर आपका हाथ ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको एक कोई दुपट्टा है, कोई बेल्ट है तो उसको ऐसे लगा के भी आप कर सकते हो। मैं बताती हूँ आपको। ऐसा बेल्ट नहीं है तो दुपट्टे से भी आप कर सकते हो, कोई कॉटन रोप से भी आप कर सकते, पर यहाँ पे एंकल पे ग्रिप करना है, वो याद रखना है। ठीक है, तो फिर ये हाथ यहाँ था, उसको यहाँ रख के भी आप कर सकते हो। ऐसे ये वाला जो रोप है उसको ऐसे पकड़ना है, फिर यहाँ पे रुक जाना है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देखो नीचे से लेके पैल्विक से लेके यहाँ साइड में पूरा स्ट्रेचिंग आ रहा है, जिससे आपका फैट है वो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होता है। साइड में करेंगे, अदर साइड। पहले ऐसे करेंगे डायनेमिक। 1 2 3 4 एंड 5। फिर बेल्ट को पकड़ लेंगे और जितना जा सको, बहुत फोर्स नहीं करना है बॉडी को। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है। स्ट्रेस रिलीव करता है चाइल्ड पोज, तो हम करेंगे अभी चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठ जाना है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो फिर से आपको कुशन का यूज करना है। ऐसे दोनों पैरों के नीचे ऐसे रख लेना है कुशन, और ऐसे रिलैक्स हो जाना है। बैठना है और फिर यहाँ पे दोनों हाथों को ऐसे रख के चाइल्ड पोज में होल्ड करना है। आपका हेड पूरा नीचे टच होना चाहिए, इससे स्ट्रेस रिलीव होता है, पर मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं करना है। 5 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स एंड रिलीज। आपको आदत है तो आप वज्रासन में जरूर बैठिए खाना खाने के बाद। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है। ब्रीदिंग करना है प्रॉपर। जब आप ब्रीदिंग कर लो तो आपको खड़े हो जाना है। अभी हम जब करेंगे खड़े होने वाले आसन, तो आपका बहुत ज्यादा वेट है, आप कंफर्ट नहीं हो, बैलेंस नहीं रहता है, तो हम प्रॉप्स के साथ भी आपको बताएंगे कि कैसे करना है। दोनों पैरों में गैप करेंगे 2 से 3 फीट। आपका आगे वाला पैर है उसको 90 डिग्री में करना है। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेना है। फिर धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते करेंगे ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। देखो इसमें आप ऊपर देखोगे चक्कर जैसा फील हो रहा है तो नहीं देखना है, ओनली पोज करना है ऐसे।
आपके घर में ऐसी स्टिक है तो उसका यूज़ करना है आपको। कैसे करना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे स्टिक रखनी है, होल्ड करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। सेम करेंगे अदर साइड, ऐसे ट्रायंगल पोज। ऊपर वाला हाथ है वो स्टिक के ऊपर रहेगा, शोल्डर के पीछे रहेगा। और देखो ये करने से आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग बनेगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा और भूख लगेगी आपको। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हमने 5 काउंट होल्ड किया है। आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। सेम करेंगे यहाँ से, यही पोस्चर में करना है। वॉरियर करेंगे, वीरभद्रासन 1। आपका अपर बॉडी देखो, मेरा अपर बॉडी सामने है, जो हमारा नी है उस साइड हमारा नोवेल रहेगा। दोनों हाथों को खोल देना है, नमस्कार मुद्रा बनानी है। और आगे वाला पैर है वो अंगूठा ना दिखे तब तक आपको ऐसे आगे लेना है। पीछे वाला लेग एकदम स्ट्रेट, कंफर्ट हो वैसे ही आपको करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग 1 2 3 4 एंड 5। आप नहीं कर सकते तो आप स्टिक लेके भी कर सकते हो ऐसे, ये वाला, ठीक है। 1, इससे क्या होगा, इनर थाई तक देखो प्रेशर आता है, बहुत सारे मतलब मसल स्ट्रेच होते हैं तो उसकी वजह से रिलैक्सेशन मिलेगा। 1 2 3 4 एंड 5। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा फैट यहाँ पर ही बनते हैं, तो आपको रेगुलर इसका अभ्यास करना है। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। ऐसे ही वॉरियर पोज है, वीरभद्रासन 2। अब धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे और इसका अभ्यास कर सकोगे ऐसे ही। पर बॉडी जो है हमारा वो कैसे रहेगा, सामने, अपर बॉडी सामने रहेगा। दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में खोल देना है। आपका जो हेड है वो जो पैर बेंड किया है, सामने वाला पैर है उस साइड रहेगा, पीछे वाला हाथ एकदम स्ट्रेट। कंसंट्रेशन बढ़ता है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लेना है और फिर दूसरी साइड करेंगे यही प्रैक्टिस। सामने देखना है, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, धीरे से आगे वाले पैर को बैंड करके हेड आपका रहेगा आगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना है, ब्रीदिंग करना है प्रॉपर। जब ब्रीद नॉर्मल हो जाए तब आपको ताड़ासन की प्रैक्टिस करनी है। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देना है, शोल्डर लाइन में दोनों पैर रहेंगे। फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और साथ ही आपके दोनों पैर के पंजों को भी ऊपर लेना है, हील अप रहेगा और सामने नजर रख के 5 काउंट होल्ड करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स। ये प्रैक्टिस आप जितनी बार कर सको उतनी बार करनी है। ये जो सारे आसन दिखा रहे हैं वो आप सब नहीं कर पाओगे, तो उसमें से चूज करके आप 4-5 आसन रेगुलर कर सकते हो। स्टिक का यूज करके अभी हम स्क्वाट करेंगे। बहुत बेनिफिट है इसके। स्क्वाट अगर आप ऐसे कर सकते हो तो थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्क्वाट कर रहे हैं चेयर पोज में, ठीक है। 5 काउंट बताऊंगी मैं। 1, सपोर्ट लेना है आपको, बिकॉज आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप गिर सकते हो इसलिए।
जो कोई रिस्क नहीं लेना है हमें, इसलिए 3 4 एंड 5। 5 काउंट होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इससे क्या होगा, आपके पैर भर जाएंगे और आपको पेन भी हो सकता है, तो डरना नहीं है। आपको जब बाथ लोगे तब रिलैक्सेशन फील होगा। गुडी पोज करेंगे, देवी पोज। उसके लिए दोनों पैरों को देखो मैंने थोड़े से 45 डिग्री में रखे हुए हैं ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हमने स्क्वाट किए वैसे ही करना है। ये होल्ड रखेंगे, 1 2 3। यहाँ पे आप चेयर का भी सपोर्ट ले सकते हो, कोई भी सपोर्ट लेके ही आपको करना है। 3 4 एंड 5। फिर ऊपर खड़े हो जाना है और फिर से 5 काउंट प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप डायनेमिक कर सको तो रेगुलर ये करना है, ये ऐसे, ठीक है। लोअर बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ आएगी आपके। 3 4 5, फिर रिलैक्स। तो ये किए हमने खड़े खड़े सारे आसन। उसमें से आप जिसमें कंफर्ट हो वो करना है, फिर से बैठ जाना है और फिर से आपको बटरफ्लाई करना है। थोड़ा सा पानी पी लेना है बीच में। रिलैक्स हो जाना है। यहाँ से करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। उसके लिए टेबल टॉप बनाएंगे। ये टेबल टॉप है जिसमें आपके पैर के लाइन में आपके हाथ है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, शोल्डर लाइन में ही गैप रखें। यहाँ पे स्पाइन आपको प्रॉपर स्ट्रेच करना है। देखो, इनहेल करते हुए ऊपर और बैक, एंड एक्सेल करते हुए आपको चीन है वो चेस्ट तक लगाने की कोशिश करनी है। इसको ऊपर लेना है, फिर से डाउन। एकदम धीरे धीरे करना है, कोई जल्दी नहीं है, एकदम धीरे धीरे करना है। पूरी स्पाइन में देखो एक अच्छा, को बैक पेन है तो वो भी चला जाएगा, स्ट्रेस रिलीव होता है इससे। प्रेगनेंसी में बैक पेन काफी महिलाओं को होता है, अभ्यास करने से उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। और प्रॉपर कर रहा है, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, फिर रिलैक्स होके चाइल्ड पोज। तो ये था मार्जरी आसन। यहाँ से हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करने के लिए आपको ब्लॉक का यूज करना है। कैसे करना है बताती हूँ। ये है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ओके। और उसमें अगर आप ऐसे हेड रख के होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करना है, ऐसे होल्ड कर सकते हो तो ऐसे। अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ है तो आप बिना सपोर्ट से भी ऐसे करके पीछे देख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन देखो हेड की ओर आ रहा है, पूरा मस्तिष्क में आ रहा है, साथ ही आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मन शांत होगा, स्ट्रेस रिलीव होता है, बदलते हॉर्मोन्स में चेंज आएगा आपके शरीर में। फिर धीरे धीरे बैठ जाना है और रिलैक्स हो जाना है। यहाँ पे हम करेंगे अभी सेतु बंद आसन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पीठ के बल लेट जाना है ऐसे।
दोनों एंकल को पकड़ना है और लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर अपर बॉडी को लेना है ऐसे। यहाँ पे अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो ये सपोर्ट लेके भी आप ऐसे कर सकते हो। कोशिश करनी है, होल्ड रखना है। 1 2 3 4 एंड 5। बिना सपोर्ट के कर सको तो ऐसे करना है। 1 2 3 4 एंड 5। फिर रिलैक्स हो जाना। यहाँ पे सुप्त बद्ध कोणासन करेंगे। ऐसे होता है, दोनों पैरों को जैसे बटरफ्लाई पोस्चर में किया था ऐसे मिलाना है। फिर यहाँ हाथ से उसको पहले पुश कर लेना है, मैक्सिमम आपको स्ट्रेच करना। अगर आप ऐसे कंफर्ट नहीं हो, बिकॉज अभी आप प्रेग्नेंट हो, तो आपको ये कुशन है वो हेड के ऊपर रख लेना, मतलब आपके हेड के नीचे कुशन रख लेना है। और ये जो ब्लॉक्स है इसको ऐसे बैक के पीछे रख लेना, ठीक है। फिर यहाँ से ऐसे जाना है। ये 2 ब्लॉक्स ज्यादा लग रहे हैं और तो दोनों को ऐसे एक लाइन में कर देना और फिर ऐसे सो जाना है। दोनों पैरों को मिलाना है, कोशिश करनी है ऐसे। 1 2 3 4 एंड 5। लंबी गहरी सांस लेते रहना है। जहां पर भी आपको पेन फील हो रहा है तो तुरंत आपको आसन से बाहर आ जाना है। लॉन्ग टाइम पर उसका अभ्यास आपको होल्डिंग के साथ नहीं करना है। इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, एकदम धीरे धीरे करना है। क्रैम्प भी आ सकता है तो आपको एकदम धीरे धीरे करना है। जब भी क्रैम्प आए तो आपको तुरंत छोड़ देना है आसन। फिर धीरे धीरे रिलैक्स होके लेफ्ट साइड से ऐसे सपोर्ट लेके आपको बैठ जाना। ब्रीदिंग करना है प्रॉपर। जब आप आसन कर लो तो आपको लास्ट में ब्रीदिंग करके प्रॉपर फिर ऊपर आना है। एकदम जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है। सिद्धासन में बैठेंगे, लंबी सांस ले लेंगे। ये जो सारे आसन की सीक्वेंस दिखाई है उसमें से 4 या 5 आसन आप लोग इजीली कर पाते हो तो रोज उसका अभ्यास करो। फिर आपका बॉडी स्टेबल हो जाए तभी आपको करना है। कोई भी जज्बात में, कोई भी जल्दी जल्दी में आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम आराम से करना है। ब्रीदिंग करेंगे। देखो, गर्मियों की सीजन हो या ठंडी की सीजन हो, कुछ भी हो, प्रेगनेंसी में कोई ऐसे आसन नहीं करने हैं जो बॉडी को वार्म कर दे, बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए। जैसे कि सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार से बॉडी में एकदम पावर आ जाता है, तो आपको वो अभ्यास नहीं करने हैं प्रेग्नेंट हो तब। प्राणायाम में आप सब कर सकते हो, सिवाय आपको कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है और भस्त्रिका प्राणायाम भी आपको नहीं करना है, बंद नहीं लगाने हैं आपको। बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो, चंद्र वेदी प्राणायाम कर सकते हो, शीतली प्राणायाम कर सकते हो और भ्रामरी प्राणायाम भी आप कर सकते हो। तो हम सबसे पहले करेंगे चंद्र वेदी प्राणायाम। मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और राइट नोस्ट्रिल है वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र और सूर्य दोनों स्वर जो है हमारे, उसमें से चंद्र एकदम कूल है और सूर्य एकदम गर्म है। तो अभी हम प्रेग्नेंट है तो हम क्या करेंगे, हमारा जो राइट नोस्ट्रिल है उससे बंद कर लेंगे अंगूठे से। आप मुद्रा बना सको तो ऐसे प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा, विष्णु मुद्रा भी बना सकते हो। दूसरे हाथ में आप नॉर्मली वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा लगाओ, चीन मुद्रा भी लगा सकते हो। राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से इनहेल
फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। राइट को बंद कर लो, लेफ्ट से ही इनहेल करना है, राइट से एक्सेल। चंद्रभेदी प्राणायाम से बॉडी में शीतलता आएगी, मन शांत होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा। पर याद क्या रखना है आपको, जो सांस भरना है वो चंद्र नाड़ी से ही भरना है और सूर्य नाड़ी से एक्सेल करना है, सांस निकालना है। जब आपको नींद नहीं आती है तो आपको ये प्राणायाम करने से अच्छी नींद आएगी, क्योंकि मन शांत हो जाता है। बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, चंद्रभेदी प्राणायाम करने से अच्छी नींद आती है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। याद क्या रखना है आपको, इनहेलेशन है वो जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही करना है और एक्सहेलेशन राइट से करना है। एकदम सिंपल और इजी है। तो आपका ये अभ्यास आपको एकदम आनंद का अनुभव करवाएगा। चंद्रभेदी प्राणायाम कर लिया, अभी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल। जहां से एक्सेल किया वहीं से इनहेल। ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग है, तो उसमें याद रखना है आपको, जो नोस्ट्रिल से आपने इनहेल किया है उसे दूसरे नोस्ट्रिल से एक्सेल करके वहीं से इनहेल करना है। रेशियो रहेगा 1:2। जितना सांस आपने लिया है उसे दुगना सांस आपको बाहर निकालना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, मन शांत होता है आपसे, स्ट्रेस पूरा रिलीव हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी में सुधार आता है, ब्लड सर्कुलेशन है जो प्रॉपर रहेगा। बदलते हॉर्मोन्स की वजह से प्रेगनेंसी में नींद अच्छी नहीं आती है, तो ये जो प्राणायाम है उसका अभ्यास कर लोगे तो अच्छी नींद आएगी। याद रखना है, ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा सांस बाहर निकाल के आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम को विराम देना है। रिलैक्स होके यहाँ पे हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली का मतलब ही है शीतलकारी, ठंडक मिलेगी बॉडी में। एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, पित्त का प्रॉब्लम रहता है गर्भवती महिलाओं को, तो ये सबसे बेहतरीन इलाज है। एकदम सिंपल है। आपको एक पाइप जैसा आगे जीवा को फोल्ड करके शेप बनाना है और फिर वो रस को अंदर चूस लेना है और फिर दोनों नोस्ट्रिल से सांस बाहर निकालना है। अभ्यास करेंगे हम। सांस को रोक के नहीं रखना है। प्रेगनेंसी में कभी कुंभक का अभ्यास नहीं करना है। जो आपकी जीवा है उसको ऊपर तलवे पे लगा लेना है और दोनों टीथ को आपको बंद कर लेना है, और ऐसे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। फिर से करेंगे, टीथ बंद कर लेंगे, जीवा को अंदर फोल्ड कर लेंगे। यह है शीतकारी प्राणायाम। पुलिंग प्राणायाम है।
बॉडी के अंदर एकदम ठंडक का एहसास होगा आपको। अच्छी नींद आती है इससे, विचारों में शुद्धिकरण होता है, मन शांत होता है। इसके आगे हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों कान के डक को बंद कर लेंगे, आंखों में सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। आंख के ऊपर पहली फिंगर, दूसरी नाक के ऊपर, तीसरी अपर लिप्स पे और चौथी फिंगर आपके लोअर लिप्स पे। 3 बार करेंगे हम। ओम का उच्चारण करो या फिर भवरे जैसी आवाज निकालो, लेकिन लिप बंद करके करना है। वाइब्रेशन को फील करो, लंबी सांस लो और छोड़ो। यहाँ पे लास्ट में करेंगे हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे। यहाँ पे हम एब्डोमिनल, चेस्ट और शोल्डर को एक्सपेंड करके ब्रीदिंग करेंगे। तो कैसे करना है, अगर आप पता नहीं चल रहा है तो ऐसे हाथ रख के भी हम कर सकते हैं। लंबी सांस लेते हुए चेस्ट को, एब्डोमिनल को और शोल्डर को एक्सपेंड करना है, फुलाना है, और फिर धीरे धीरे इंट्रैक्ट करना है। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूलता है, वैसे ही ब्रीदिंग करना है। कंफर्टेबल हो तभी करना है। इससे हमारे लंग्स के कैपेसिटी में सुधार आता है, ब्लड सर्कुलेशन रहता है प्रॉपर, ऑक्सीजन का फ्लो पूरे शरीर में बहेगा। रिलैक्स। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंख बंद करके सांस भरते हुए। आ Join your palm, rub your palm, touch your full body. फिर से एक बार रब करते हुए टच योर फेस एंड आईज। Gently open your eyes, slowly, slowly. तो ये था गर्भवती महिलाओं के लिए योगासना का अभ्यास। उसके साथ एक आनंदा बालासन आता है, वो भी आप कर सकते हो। और साथ ही विपरीत करनी, आपके घर में अगर वॉल है ऐसी, तो उसके सपोर्ट से भी आप विपरीत करनी भी ऐसे कर सकते हो। ये जो मैं बताना भूल गई हूँ तो मैं अभी बता लेती हूँ। ऐसे बेड के ऊपर भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो। इससे अच्छी नींद आएगी आपको। मैक्सिमम आपको होल्ड रखना है, थकान दूर होगी। और फिर ऐसे ही होता है आनंदा बालासन। यहाँ पे हमें पकड़ना है अंगूठे को दोनों उंगलियों के ग्रिप से, और फिर ये करना है ऐसे। जितना आप ला सको आपको आपके पास इसको लाना है और होल्ड करना है। ठीक है, आप ऐसे भी बेड पे सोते सोते भी इसका अभ्यास कर सकते हो। रिलैक्स होके साइड में धीरे से आपको बैठ जाना है। ये जो सारे आसन की सीक्वेंस दिखाई है, अगर आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पर आपके कोई फ्रेंड, कोई बहन, कोई भी रिलेटिव जो प्रेग्नेंट है, उसको आप ये वीडियो शेयर करके
हेल्प कर सकते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आपको जो डॉक्टर ने बोला है वो दवाइयाँ खानी है, साथ ही अभ्यास भी करना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू।